केजरीवाल आ गया तो मैं मिठाई बांटूंगा। नहीं आएगा, नहीं केजरीवाल आ गया मैं मिठाई बांटूंगा आपको। राजकुमार साहब मेरे पापा का नाम है, मैं आपको मिठाई बांटूंगा। मेरे से बढ़िया कौन एजुकेशन यहाँ फैला सकता है? ऑक्टोपस की तरह पैर फैलाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं तो जी में दम नहीं लग रहा। अब हो जाएगा तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं। और पटपरगंज की समाज के लिए पटपरगंज का लोकल आदमी होना बहुत जरूरी है। हमें फ्री की नहीं चाहिए, हमें अच्छी सिस्टम चाहिए। पर साफ है, इसे भी काला काला पानी से हम लोग नहा रहे हैं। क्या करें, कहाँ से लाए? इतना पैसा हमारे पास नहीं है। झाड़ू वाला नहीं है, दारू वाला है। झाड़ू वाला कौन कह रहा? झाड़ू वाला है। पहले आया था, क्यों आया था? अन्ना हजारे को बेचारे को बिल्कुल नेगेटिव करके। अन्ना हजारे की रैली से मैं केजरीवाल के साथ थी, बट लेकिन जो हम लोगों को उम्मीद था ना, वो उम्मीद हमारा पूरा नहीं हुआ। 10 साल में अच्छे काम नहीं किए, काम किए। निगम पार्षद के द्वारा उगाही का काम करवाया। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार टिकट मिला है। उनको फंसाया गया यार। जनता हालांकि उब गई है, इस बार उखाड़ कर इनको फेंक देगी। आप कहीं से भी आएंगे पूर्वांचल के नाम पे जी हाँ जी कर दो, ये नहीं चलने वाला। हम लोग बाहरी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया खुद को बोला, अरे यार चिंता क्या कर रहे हो, मुझे उप मुख्यमंत्री बनने दे। और मैं उसको कहता हूँ को मेरा जूता सीने के लिए आ जाए तो मैं उसे जूता नहीं सीने दूंगा। और 150 जूता मैंने खरीद के रखा है। हाँ जी, हर चीज में नटवर लाल। 86,000 करोड़ रुपया टकर गया ये। आज आप कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देने वाले हैं महिला सम्मान निधि के नाम पे। आप अपनी पार्टी की महिला का सम्मान नहीं कर पाए। वो 2-4 लोगों को देंगे, उसके बाद उनका सिस्टम खत्म हो जाएगा। बेवकूफ बनाने वाला काम है। अच्छा 2100 रुपए देके वो कितने महीने देंगे? बड़ा चेहरा नहीं है, इससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते। यहाँ जमीनी काम करना पड़ता है। कि मेरे बेटे को जनरल एक EWS की सर्टिफिकेट के लिए मेरा बेटा महीनों दिन दौड़ता रह गया, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बना। सीएम, डिप्टी सीएम खुद इनके लिए जेल माथा टेकना मंदिर हो गया है। दिल्ली में आप सर्वे करा लीजिए, कोई भी माँ बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है। प्राइवेट में फीस नहीं दे पाता। आपने किया क्या है? वहाँ टीचर नहीं है, आपने एक नए स्कूल नहीं बनाए, एक नए कॉलेज नहीं बनाए। शायद वो कहना चाह रहे थे हम झाड़ू नहीं दारू फैलाएंगे और बच्चे बच्चे को नशे में घुमाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं पटपड़गंज विधानसभा में हूं, जो हॉट सीट दिल्ली की कही जा रही है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, उनका ये गढ़ है। वो इस सीट को छोड़कर जा चुके हैं और अवध ओझा जो जाना माना चेहरा है, UPSC के छात्रों को वो शिक्षा देते हैं। इस सीट से केजरीवाल जी की पार्टी ने उनको टिकट दिया है और बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। क्या नाम है सर? मेरा अंटेश उपाध्याय नाम है। अंटेश उपाध्याय जी, सबसे पहले तो पटपड़गंज बड़ा ही चर्चित है इस बार। मनीष सिसोदिया जी भाग गए हैं, अवध ओझा जी आ गए हैं, क्या लग रहा है? वो शराबी माफिया का क्या होगा? अभी इधर से उधर जा भागेंगे, इनका होना ही क्या है? यही होना है। अब तो नेगी जी आ गए मैदान में, नेगी जी निकलेंगे। पिछली बार भी हराया था, थोड़े वोटों से मार्जिन रह गया था, बाकी पिछली बार ही हरा दिया होता। अब की बार पार जाएंगे रवि नेगी जी। पिछली बार भले जीते, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने बाजी मार ली थी ना। बाजी मार ली, उससे क्या है? बेईमानी से बाजी मारी ना, झुग्गियों के वोटों को वो किया था इन्होंने, तो उस वजह से वो निकाल ले गए बेईमानी से सीट। नहीं तो जी में दम नहीं लग रहा। अब हो जाएगा तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। क्यों ना? उनको कोई नहीं नाम निशान है अवध ओझा जी का। देखिए, अवध ओझा जी हो सकते हैं पढ़े लिखे खुद में हों, समझदार हों, लेकिन वो एक सभ्य व्यक्ति नहीं है। जो आदमी खुद कहता है कि मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ में क्रिमिनल था, मैं गोलियां चलाता था, तो वो एक अच्छे समाज के लिए लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। एजुकेशन देना एक अपनी अलग कला है, बट एक राजनीति एक अपनी कला है। पटपरगंज के लिए, दिल्ली के लिए वो कोई पुराना आदमी नहीं है। और पटपरगंज की समाज के लिए पटपरगंज का लोकल आदमी होना बहुत ज़रूरी है। पटपरगंज समाज के लिए रवि नेगी हैं, अनिल चौधरी जी हैं, और भी कैंडिडेट्स हैं। अवध ओझा एज ए मैं बोलूं आज की डेट में पटपरगंज के लिए वो उचित उम्मीदवार नहीं है। और वो जिस पार्टी से खड़ा है। कैसे नहीं है? टिकट दिया है तो उचित क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी से पूछिए ना कितना उचित है। आम आदमी पार्टी के लिए उचित होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसे पैसा दे के मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है क्यों भागा? रीज़न यही है कि उन्होंने कोई 10 साल में अच्छे काम नहीं किए, काम किए। निगम पार्षद के द्वारा उगाही का काम करवाया, खुद
कैंप ऑफिस खोल करके उसके जो कार्यकर्ता हैं, मैं नाम भी लूँगा, उपेंद्र है, सुशील है, कुछ लोग थे, रिंकू है, ये सब उनके उगाही के दलाल थे। अब क्या होता है कि पटपड़गंज में मुझे किसी पार्टी से नहीं लेना देना, लेकिन पटपड़गंज की समाज की बात बोलूं तो ये सारे लोग यहाँ पे आक्रांत थे, हिंदू विरोधी थे, ये पटपड़गंज के सबसे बड़े दुश्मन थे। तो क्या होता है कि आप अगर किसी पार्टी से आए, जो पार्टी खुद वहाँ पे निष्क्रिय रहा, तो पढ़े लिखे लोग भी हों या कोई भी हो, वो कार्य नहीं कर पाएगा। अवध ओझा खुद असफल व्यक्ति हैं। अब अवध ओझा खुद असफल व्यक्ति हैं। अपने जीवन में वो हो सकते हैं कि आज की डेट में वो बहुत बड़े पढ़ाई लिखाई वाले लोग होंगे, लेकिन अपने जीवन में कहाँ सक्सेस हुए? उनकी सफलता ही नहीं दिख रही आपको। कौन सी सक्सेस हुई? टीचर थे, अब टीचर से देखो राजनीति में आ गए, कितनी बड़ी छलांग मारी है। अब आपको बताते हैं, अब देश की सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली वालों की सेवा करना मैं चाहते हैं। बताता हूँ, आज मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। आज मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। वो भी आज सफल जो है ना, मोदी जी के द्वारा जो नेट फ्री करने की वजह से आज ये लोग नेट पे चमक गए थे। तो मोदी जी की तारीफ आप करें, लेकिन उनको पसंद नहीं है। क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। हाँ, अवध ओझा जी यहाँ से टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, क्या लग रहा है? देखिए पूर्वांचल के नाम पे आए हूँ, हम भी पूर्वांचल समाज से आते हैं, लेकिन ठीक है आप बाहरी कैंडिडेट हैं, बाहर के हैं, आए हैं, पहले कुछ आते हमारे बीच में, पूर्वांचलों के बीच में कुछ अच्छा काम करते। ठीक है, आप शिक्षा पे काम कर रहे थे IAS बना रहे थे, तो हमारे 10-20 बच्चों को पहले बनाते, आप आते हमारे समाज में कुछ करके दिखाते। आप कहीं से भी आएंगे पूर्वांचल के नाम पे जी हाँ जी कर दो, ये नहीं चलने वाला। हम लोग बाहरी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमारे पूर्वांचल के लोग जो है सिर्फ मोदी जी के साथ जाएंगे। ये झूठी निकम्मी पार्टी। पहले से पूर्वांचली मोदी जी के साथ थे, या अभी जो केजरीवाल जी ने बोला है कि तो जो थोड़ा बहुत कसर रह गया, जो हमारे आधे पूर्वांचल वोट बटे हुए थे, आधा से ज़्यादा, वो सारे के सारे मोदी जी पे जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि हमारे पूर्वांचलियों को सबसे ज़्यादा ठगा इसने केजरीवाल ने, जिसका कोई सगा नहीं, जिसको इसने ठगा नहीं। ये बोला था पूर्वांचलियों को कि गणेश सिसोदिया ने भी ठगा क्या पटपड़गंज वालों को? कैंप कार्यालय के सामने दारू का ठेका खोल दिए थे, उसमें हमारी खूब नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा तक हुई, तब जाकर के दारू के ठेके बने। हर वार्ड में इन्होंने 3 शराब के ठेके खोल दिए। इन्होंने कहा था शिक्षा में सुधार करूँगा, ये तो शराब के माफिया बन गए। क्या काम किए इन्होंने? अब वही है, इन्होंने केजरीवाल ने बोला था जमुना साफ करूँगा, नहीं तो वोट नहीं देना, वोट नहीं देना। आज पूर्वांचली क्यों वोट दे? हमारा जो आस्था का पर्व छठ पर्व था, पिछले 10 सालों से क्यों दे रहा था? इस बार तो कौन मना करे कि नहीं देंगे? पिछले 10 सालों से क्यों दे रहे? लालच में लोग फंस गए थे कि ये अच्छा काम करेगा, नई राजनीति लाया था, ये नहीं क्या लाएगा, ये तो और बेकार कर दिया। ये तो कांग्रेस से भी भ्रष्ट, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल गया। ये हर चीज़ में नटवर लाल 86,000 करोड़ रुपये ढकर गया। ये जमुना साफ करूंगा, जबकि हम लोग छठ पूजा बहते हुए पानी में मनाते थे। इन्होंने क्या करा? आज के टाइम में ऐसा वही दूषित पानी पीने को मिल रहा है। आप चले जाइए गलियों में, पानी शुद्ध पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल में जाइए, बेड खाली नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा चैलेंज है। लीवर किडनी लोगों को इतने खराब हो चुके हैं। सीवर की समस्या आप जाकर के देखिए, कोई भी गली ऐसा नहीं बह रहे, कोई देखने वाला नहीं। तो ऐसे थोड़ा ना आप जीत जाएंगे। चलिए पूर्वांचल का आपने ठगा था पिछली बार, हर बार आप थोड़ा ना ठग लगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि पूर्वांचलियों का तो आपने जिक्र किया, लेकिन अवध ओझा एक बड़ा चेहरा है, चर्चित चेहरा है, युवाओं में खास पकड़ है उनकी। बड़ा चेहरा नहीं है, इससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते। यहाँ जमीनी काम करना पड़ता है। आप आते ना, आप पूर्वांचल के थे, बोलते हैं, आप आते हमारे समाज में कुछ काम करके दिखाते, 10-20 बच्चे IAS बनाते, आप 1 लाख रुपया लेते हैं एक सेमेस्टर का। आप कहते हैं कि कौन सा गरीब बच्चे का भला हो जाएगा हमारा? आज के डेट में केजरीवाल ने क्या काम करा? कहते हैं कि स्कूल में जी बहुत अच्छा, हमारे देखिए स्कूल में इतने बच्चे हैं, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। अरे भाई, वो मजबूर माँ बाप क्या करे? कौन जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने? आज आप दिल्ली में आप सर्वे करा लीजिए, कोई भी माँ बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है। प्राइवेट में फीस नहीं दे पाता। आपने किया क्या है? वहाँ टीचर नहीं है, आपने एक नए स्कूल नहीं बनाए, एक नए कॉलेज नहीं बनाए। आप किसके साथ हैं मैडम? मैं भी आज की डेट में बीजेपी के साथ हूँ। ऐसे अन्ना हजारे की रैली से मैं केजरीवाल के साथ थी, बट लेकिन जो हम लोगों को उम्मीद था ना, वो उम्मीद हमारा पूरा नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र से नितिन त्यागी पहली बार जीते, उनका मैं पोलिंग एजेंट और हर एक मीटिंग को मैंने अटेंड किया। अपने साथ जितने गली मोहल्ले, आज भी आप जा कंपेन करोगे, पूछोगे तो यही बताएंगे कि उस टाइम मैंने आप को ही वोट दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब मेरे बेटे का खुद लिटरल एग्ज़ाम में अच्छा रैंक्स आया, उसके बाद भी मेरे बेटे को जनरल एक EWS की सर्टिफिकेट के लिए मेरा बेटा महीनों दिन दौड़ता रह गया, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बना। और तब बना जब डेट कॉलेज की निकल चुकी थी। नतीजा मेरे बेटे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला। अच्छे रैंक होने के बाद खुद मनीष जी के ऑफिस में मैं गई थी,
उनके प्रतिनिधित्व थे उपेंद्र जी, उनसे मैंने कहा तो बोले कि आपके बेटे को तो अच्छा रैंक है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बट मेरे बेटे को नहीं मिला रैंक। क्या करेंगे ऐसे सरकार का? दूसरी बात, इसमें दिल्ली सरकार की थोड़ी कमी हो तो सेंट्रल के जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से हुआ है ये प्रोसेस। लेकिन उस जिसके हिसाब, और दूसरी बात, और हम दिल्ली गवर्नमेंट की ही बात करते हैं। हॉस्पिटल में मेरी बेटी के एक बार LNJP में मैं गई थी, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है आप बताइए पहले मुझे। वहाँ उन्होंने दिया था नंबर कि अगर कोई भी दिक्कत किसी को आए तो एक मिस कॉल नंबर इशू किया गया था, जिस पे आप कॉल करें, आपका तुरंत प्रॉब्लम का निदान किया जाएगा। हम कॉल करते रह गए, मेरी बेटी को वहाँ एडमिट नहीं किया गया, यहाँ तक कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते रह गए, वहाँ के स्टाफ से, किसी ने कोई, लास्ट में हमें वहाँ से कहीं और लेके जाना पड़ा। ऐसे सरकार को लाएंगे हम? जबकि एरी चोटी ये की हुई, मैं अन्ना हजारे की रैली से वर्किंग डे के बाद जो मेरा हॉलीडे डे होता था संडे, उसमें मैं अन्ना हजारे की रैली से उनके साथ थी। लेकिन जब नितिन त्यागी के टाइम में भी वो बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो ठीक थे नितिन त्यागी, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट पे आ, लेकिन जो इसके बाद कोई भी काम हो, कुछ भी हो, हमें क्या चाहिए? हम आम लोगों को चाहिए मेडिकल और स्कूल, ये दो चीज़ों की ना, जो इसी से हम आम पब्लिक का मेन खर्चा है। जन की समस्याओं को मद्देनजर ही केजरीवाल जी ने ये योजनाएं चलाई हुई थी, तमाम तरह की फ्री योजनाएं। लेकिन वो सब कहने की बात है, मिलती नहीं है किसी को फ्री योजना। किसको मिलती है? आप देखो, पानी उन्होंने फ्री कर दिया क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम यहाँ पे जो भी रह रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, क्या वह पानी बिना खरीदे हुए पी रहे हैं? क्या नहीं पीते। यहाँ तक कि आप डायरेक्ट उसका खाना भी नहीं बना सकते हो, ऐसी पानी की कंडीशन है। क्या करेंगे? जिन लोगों की 15,000 सैलरी है, क्या वो पानी खरीद पाएंगे महीने का? आप सोचो जरा। स्कूल में एडमिशन मिलना नहीं है, फिर ऐसी सरकार क्यों लाएंगे? हमें दिल्ली वालों का जो गरीब तबका है उनका भरोसा केजरीवाल जी पर ही है कि वो फ्री की योजनाएं दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी ये कमिटमेंट और श्योरिटी दे रही है दिल्ली वालों को कि हम भी ये योजनाएं बरकरार रखेंगे। तो क्या जाएंगे उस तरफ, पलटी मारेंगे लोग दिल्ली के? बिल्कुल जाएंगे, और अब हम तो पहले ही मार चुके हैं। हमारे एरिया से अभय वर्मा जी हैं, बीजेपी के ही। चुनाव में रविंदर सिंह नेगी यहाँ के विधायक हैं, वो जीत गए हैं। अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, जीत गए हैं। हम बुजुर्गों का आशीर्वाद है भाई, अब ले लो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद। अवध ओझा को ये आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्या अवध ओझा को? चूंकि इसलिए इन्होंने जितना भी 108 या 1008 या 51,008 जितना भी किए हैं, सब रिश्वतखोर किए हैं। रिश्वतखोर है सब? हाँ जी। एक भी बता दीजिए आप, IAS IPS कोई सब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार टिकट मिला है, उनको फंसाया गया यार, उनको फंसाया गया। आम आदमी पार्टी ने झूठा कहा, गली में देखिए सारा गंदा पानी आ रहा है, नाला टूटा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। 10 साल के अंदर दिल्ली को खत्म हो चुका है। चारों तरफ देखिए घूम के, तो चारों तरफ गड्ढे 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 खाली दिखाई देगा। आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, पटपड़गंज के? मनीष सिसोदिया जी क्यों गए? मनीष सिसोदिया तो भाग गया कि लोग वोट नहीं देगा, उसको डर था कि भाई अब यहाँ की जनता उब चुका है, इस बार उसको बिल्कुल देखने के मांग नहीं रहा था, इसलिए भाग गया डर से कि भाई लोग बाग जनता मारेगी, गली में जाएगा तो गाली देगा, एक गलती के लिए भाग गया। अवध ओझा जी क्यों जानते हैं? और तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़ा चेहरा है। कुछ नहीं है, अभी तो आए हैं, 2 दिन पहले आए हैं, उनको कुछ कोई नहीं जानता है। पटपड़गंज से कोई नहीं जानता और उनको टिकट दे दी केजरीवाल जी ने? जबरदस्ती दे दिया, जबरदस्ती पैसा लिया दे दिया, तो उससे कोई थोड़ी जीत जाएगा। जनता तो क्या है कि लोकल आदमी के जो काम किया है, सबके साथ में रहता है, उसी को ही देगा। वैसे आप 2 दिन में टिकट ले क्या करिएगा? पहले का हवा कुछ और था, आज हवा कुछ और हो गया। अब चेंज हो गई हवा है, 100% चेंज हो चुका है हवा। इस बार लोग बेवकूफ नहीं बनने वाला है। तो बीजेपी को लाएंगे? हाँ, बीजेपी को ही लाएंगे। इस बार जनता हालांकि उब गई है, इस बार उखाड़ कर इनको फेंक देगी। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है, हम बिहार से हैं। आशीष कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं बिहार से हूँ। वोट डालते हो दिल्ली में? बिल्कुल दिल्ली में डालता हूँ, पहचान पत्र है, वोटिंग कार्ड है, हर चीज है। हम झुग्गी झोपड़ी का रहने वाले हैं। तो वोट किसको? पटपड़गंज से अवध ओझा को? से अवध ओझा को नहीं दूंगा वोट, रवि नेगी को दूंगा, इसलिए को भी केजरीवाल के जाल में फंस चुका है। वो कहता है कि मेरा जो है ICS मैंने 42 बना दिया, उनका एक भी नहीं है। उन्होंने खुद को IPS से मतलब पेमेंट नहीं कर पाया, उन्होंने फाइल कर दिया, चाहे 4 ही वोट से फाइल किया हो, वो खुद फाइल कर दिए हैं। अब तो जहाँ और आज तक कभी काम नहीं किया।
मौका दे के देख लीजिए क्या जा रहा है कि अवध ओझा जी को क्या पता बेड़ा पार कर दे। नहीं कर सकता, इसलिए कि अब चोरों के साथ है। हम कहते हैं मोहल्ले का आप सरदार नहीं है, जिसका मालिक चोर हो। केजरीवाल क्या चुराया? सब कुछ चुरा लिया, हमारा 10 साल बर्बाद कर दिया, 12 साल मेरा बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे भी, मैंने सोचा था मेरा बच्चा भी पढ़ाऊंगा, नमक रोटी खा के रिक्शा चला करके मैंने पैसा दिया, बच्चे का पेमेंट किया किसी भी तरह से, और बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और उस लायक नहीं होने दिया। कभी 4 नंबर के लिए फाइल, कभी 2 नंबर के लिए फाइल, और बाद बाकी नौकरी तो है ही नहीं। मनीष सिसोदिया खुद को बोला, अरे यार चिंता क्या कर रहे हो, मुझे उप मुख्यमंत्री बनने दे। और मैं उसको कहता हूँ को मेरा जूता सीने के लिए आ जाए तो मैं उसे जूता नहीं सीने दूंगा, और 150 जूता मैंने खरीद के रखा है मारने के लिए। हाँ जी, मनीष सिसोदिया को या केजरीवाल को? मनीष सिसोदिया आए, केजरीवाल आए, कोई मेरे क्षेत्र में आए, उसके लिए मैंने 150 रखा हूँ। इज्जत इतना ही किया मैंने। प्रचार करने भी नहीं आने दोगे? नहीं आने दूंगा, हक है उनका प्रचार करने का। तो नहीं करने दूंगा। हमारे कैंप में घुस के दिखा है, हमारे गली में आके दिखा है, उसे 9 जूता मारूं तो राजपूत को पैदाइश चमार का पैदाइश दूंगा, ये मैं दावा देता हूँ। कट्टर ईमानदार खुद को कह रहे हैं, आप जूता मारेंगे उनको? साले चोर हैं, वो साले चोर हैं। केजरीवाल चोर, मनीष सिसोदिया चोर, दारू घोटाला चोर, मेरे बेटे को बेटी को कहता चल यार बियर बार चल तेरे लिए फ्री रखा हूँ गाड़ी। मेरे बच्चे को कहते हैं बियर बार फ्री कर दिया हूँ, दारू पियो एक के साथ एक फ्री पियो, बियर पियो। उन्होंने यही किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मेरा नाम आशीष सिंह है, ठीक है। हम बीजेपी को लाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे। को लिट्टी चोखा खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, और बीजेपी का सरकार बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी को। क्यों? मर्जी हमारी, ये सब क्यों का क्या मतलब है? अरे मर्जी भी तो कुछ सोच के रखी होगी। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, पानी फ्री मिलता है, बिजली फ्री, हमारी मैडम को बच्चे कहीं जाते हैं फ्री बस में जाते हैं, हम अपना आराम से मकान बैठे हैं, अपना कमा के बैठे हैं, उसको क्या चाहिए भाई? यही चाहिए, यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। हमें तो यही चाहिए, राशन का कार्ड भी बना, राशन भी मिल जाता है, और पानी फ्री मिल जाता है, बिजली फ्री मिल जाती है, और क्या चाहिए? लेकिन अभी मैं पीछे लोगों से बात करके आया, वो कह रहे हैं कि पानी नहीं, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है, उसका उनके घर के आज पहले कनेक्शन लिए ना उन्होंने, पहले वो बंद नहीं किए, वो खुले छोड़ दिए, वो पानी रिटर्न जाता है नाले में, वही पानी मोटर चला देते टाइम के बिना। मान ली सुबह आता है पानी 6:30 बजे 7 बजे, वो चला देंगे 4 बजे, तो पानी तो गंदा आएगा ही नाले उसमें। हमारा नाम विनोद कुमार है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिस पर कृपा है गुरुओं की वो दास तुम्हारा ही होगा। आज हमारे दिल्ली की जनता को ना धर्म से मतलब है, ना उनको न्याय से मतलब है, ना उनको अच्छाई से मतलब है, उनका मतलब है पैसा। उनका मतलब है कि लोगों में इतनी गंदगी फैला दो। पहले, इससे पहले हमारी जो है कांग्रेस सरकार थी, हम लोग जितने दुखी थे, हमारी बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी। आज हमारी मोदी सरकार आई, आज यूपी के अंदर देख लो, कोई बदमाशी नहीं है, दिल्ली के अंदर आज भी बदमाशी है। लोगों को इससे मतलब नहीं है, लोगों को फ्री चीज से मतलब है। हमें फ्री चीज नहीं चाहिए, आएगी तो मोदी सरकार आएगी, और किसी सरकार से मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे एक ही लालच है कि सबको रोजगार दे और किसी को फ्री ना दे कुछ भी। आपने शुरुआत में इनकी बातें सुनी कि हमें फ्री पानी मिल रहा है, फ्री सुविधाएं मिल रही हैं, घर में बैठे रहते हैं, और क्या चाहिए? जिसने कांग्रेस के टाइम में हराम की खाई है, मैंने इनको नहीं कह रहा हूँ, जिसने हराम की खाई है वो खराब। लैंग्वेज पे क्यों बात कर रहे हैं? तुमसे ज्यादा आराम की खा रहे हम, गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई साहब। बीजेपी आएगी और हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, और घर घर जाके लोगों से वोट मांगेंगे। भाई साहब, सवाल मैंने इनसे पूछा कि मनीष सिसोदिया का ये गढ़ है, वो छोड़ के क्यों गए? इन्होंने तो जवाब नहीं दिया। भाई साहब, आज हमारा अयोध्या मंदिर कितनों सालों से नहीं बन रहा था। हम हिंदू कहते हैं ना अपने आप को, लेकिन हमारे बनवाने वाले मोदी जी हैं, हम उनको वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। भाई अंकल जी को ये नहीं अभी पता था कि यहाँ का विधायक कौन है। अंकल जी कह रहे थे मुझे कि विधायक यहाँ पे बीजेपी का है। मैंने कहा अंकल जी एक बार प्लीज वहाँ नाले पे ध्यान दीजिए, एक बार कैमरा दिखाइए अपना नाले पे। खूब बिल्कुल फोकस करो दूर तक, जहाँ तक जाए कैमरा।
खूबसूरत नाला हमारा जो यहाँ के अभी जंगपुरा भागे हैं, एकदम रफ्तार से गए हैं, जो कहते हैं कि अरे मैं एजुकेशन का ठेकेदार, मेरे से बढ़िया कौन एजुकेशन यहाँ फैला सकता है। एक ऑक्टोपस की तरफ पैर फैलाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया कि पंजाब घुसूंगा, गोवा घुसूंगा, केरल घुसूंगा। दिल्ली में तो अपनी बपौती है भाई, दिल्ली तो सुधारिए केजरीवाल जी। सिसोदिया जी आपके लंक लगा के भागे हैं, जैसे हनुमान जी के पूंछ पे आग जब लगी थी तो मेरी भाषा में एक कहावत है कि लंका जलाई थी ना। अंकल जी कट्टर वो है समर्थक केजरीवाल जी की। सिर्फ आप इतनी भीड़ में देखिए, एक सिर्फ ये केजरीवाल के भक्त दिख रहे हैं। जय श्री राम। श्री राम के विरोधी थोड़ी है वो, केजरीवाल चोर नहीं, यहाँ आप सनातन श्री राम के विरोधी थोड़ी है जो श्री राम का नारा लगा रही है। आप श्री राम के विरोधी थोड़ा ही है। नहीं, हम तो विरोधी नहीं, कौन कह रहा है? तो ये नारे क्यों लगा रहे हैं श्री राम का? चिढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, और क्या, इन लोगों भी यही है, चिढ़ जाते हैं। नहीं ये नाला विधायक जी ने साफ क्यों नहीं कराया? ये निगम पार्षद का काम है सर, ये निगम पार्षद का काम किसका है? उसी के अंडर में आते, मेरा ना वोट है ना। ये बड़ा नाला भाई साहब, ये बड़ा नाला आप फिर गलत है। ना 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 ना, आप अंदर जाइए, सीवर सारे अंतर्गत आते हैं विधायक के, जो गलियों में काम रोक रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, ये बताने दीजिए मुझे, गलियों में वो काम, अरे शर्त बाद में लगाना, बात तो सुन लीजिए। गलियों में वो काम रुकवा देते हैं क्योंकि विनोद नगर में पार्षद बीजेपी का है, तो वो सीवर साफ करवाने नहीं देते कि वोट इनके फेवर में हो जाएगा। जैसे ये, अरे सुनिए, आप चैलेंज लगा रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, आपको केजरीवाल आ गया तो आप केजरीवाल आ गया तो मैं मिठाई बांटूंगा। नहीं केजरीवाल आ गया मैं मिठाई बांटूंगा आपको। राजकुमार साहब मेरे पापा का नाम है, मैं आपको मिठाई बांटूंगा। मेरा नंबर ले लो, आप मेरा नंबर ले लो, छोड़ो न। अरे केजरीवाल से चोर आदमी, अपना सीट मनीष सिसोदिया से चोर सब लोग की क्या बात करते? चोर की क्या बात करते? चोर की आगे थोड़ा सा इधर हिम्मत नहीं हो अपनी सीट से, आप क्या बात करते? मैं दिन रात न्यूज नहीं मकान में छोड़ चला जाऊंगा। तो आपको वोट नहीं है, जिनका वोट है वो नहीं आने देना चाहते, जिनका वोट है वो नहीं आने देना चाहते। आपको तो वोट नहीं है, आप फिर भी ला रहे हैं। जिनका वोट है वो आने देना नहीं चाह रहे हैं। झाड़ू वाला नहीं है, दारू वाला है। झाड़ू वाला कौन कह रहा? झाड़ू वाला पहले आया था, क्यों आया था? अन्ना हजारे को बेचारे को बिल्कुल नेगेटिव करके क्यों आया? चेहरा उनका था, जीत गया। किन बुनियादों पे आएंगे? इस फ्री की बुनियाद पे? ये फ्री की बुनियाद चाहिए उनको? अंकल जी इस फ्री के पानी की बात कर रहे हैं, ये कल रात का आप पानी देखते हैं, इस कोट के रंग का था सीधा। 1 महीना से आ रहा है, 1 महीने से नहीं, खरीद बल्कि पिछले नहा भी रहे हैं इसी पानी से। इतना गंदा ये पानी आ रहा है कि इससे भी हम नहा रहे हैं। बिल्कुल पानी इससे भी, ये तो कल के साफ आया है, रात को इसके पहले काला। तो ये पानी स्पेशली आप हमें दिखाने के लिए लेके आई हैं? हाँ, लाए हैं, ये तो पानी साफ है, इससे भी काला पानी से हम लोग नहा रहे हैं। क्या करें, कहाँ से लाए? इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम खरीद के पानी हम नहाए। पीते हैं खरीद के, लेकिन नहा तो नहीं सकते हैं ना, कपड़ा तो नहीं धो सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग को ये बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। महिलाएं जिनको सुबह सुबह इतना काम होता है, उनके पतियों को ऑफिस जाना होता है, सारे ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो न्यूज रिपोर्टर सुन के भाग के आई हैं कि वो इनका दर्द है, ये जो शराब घोटाले में ये पीसी गई हैं। मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, डीटीसी की आज के टाइम पे डीटीसी की जो बसें हैं, बसें नहीं है, ठीक है, 1-1 घंटे पे 740 की बसें आती हैं। हमें वेट करो, इतनी धक्के होती है, खड़े होने की जगह नहीं होती है। हमें फ्री की नहीं चाहिए, हमें अच्छी सिस्टम चाहिए। हमें हर 5 मिनट पे बस चाहिए, हर 10 मिनट पे बस चाहिए, 1-1 घंटे में बस आती है। ये कौन सी फ्री की? हम नहीं फ्री, क्या जब फ्री की नहीं थी क्या हम सफर नहीं करते थे? हमें फ्री की कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे दे के करेंगे, बस हमें सिस्टम अच्छी चाहिए। केजरीवाल जी किस वजह से फिर एक और बार 5 साल मांग रहे हैं? 10 साल राज कर लिया। केजरीवाल का तो नहीं पता, बट हमने तो आज तक केजरीवाल के तो कभी भी किसी भी बातों पे भरोसा नहीं किया अभी तक। और हमें फ्री की चीजें चाहिए ही नहीं। डीटीसी की बसें जब 2-3 लेडीजें खड़ी होती हैं वो चले जाते हैं, वो रोकते तक नहीं है। लेडीज को
आप फ्री का लालच दे के हमारे युवा को, हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें अंधा, उन्हें अपाहिज बना रहे हैं। क्यों नहीं आप फ्री का देने के बजाय उन्हें कुछ पढ़ने के लिए या कोई रोजगार दो ना, ताकि वो हर महीने की जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको तो रोजगार की चलो चिंता होती है, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं उनको अगर 2100 रुपए मिल जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं मिल रही है, किसी को 2100 रुपए नहीं मिल रही, ये बेवकूफ बनाया जाए, ये बेवकूफ बनाया गया है। इसको 2100 रुपए मिला है, कुछ नहीं मिला। ऐलान किया है सरकार आएगी तो 2100 रुपए देंगे, वो भरोसा दिला रहे। वो 2-4 लोगों को देंगे, उसके बाद उनका सिस्टम खत्म हो जाएगा। बेवकूफ बनाने वाला काम है। अच्छा 2100 रुपए देके वो कितने महीने देंगे? 2100 रुपए कहाँ से लाएंगे? 2100 रुपए किधर से लाएंगे? 2100 रुपए कहीं का क्या खजाना है उनके पास? कोई खजाना नहीं। 2100 रुपए अवध ओझा जी की जो सीट है ये पटपरगंज, अगर जीत जाते हैं तो यूट्यूब से बड़ा कमा रहे हैं अवध ओझा जी, वो ले आएंगे बजट। तो अब जो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा अवसर दीजिए ताकि घरेलू महिलाएं कुछ अपना काम काज करें और वो पैसे कमा सके। ये फ्री की चीजें देने से उन्होंने अपंग। अवध ओझा जी के बारे में बताइए थोड़ा सा, यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं? कौन है अवध ओझा जी? आपने अभी एक सेकेंड अभी आपने बात की कि अवध ओझा जी रील्स बना रहे हैं। आप एग्जैक्टली गलियों में घुस के महिलाओं से पूछिए, आपने कहा कि घर पे रहने वाली महिलाएं, कितने लोग उनको पहचानते हैं? एकदम से अवध ओझा जी का नाम आया, मैंने कहा कौन अवध ओझा, कौन अवध ओझा? यहाँ पे आप एक बाहरी लोगों को लेके आ रहे हैं आप यहाँ पे, जिसको इंसान पहचान तक नहीं रहा है। यहाँ पे जिसने जमीन पे काम किया है आप उसको निग्लेक्ट करके, आम आदमी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जमीन पे काम किया हो। वो खुद मानते हैं ना कि जमीन पे किसी ने काम नहीं किया। 10 साल से विधायक रहे, उन्होंने भी जमीन पे काम नहीं किया, इसीलिए भागना पड़ा उनको। जंगपुरा सेफ जगह वो भागे। ये आम आदमी सिर्फ करप्शन की सरकार, चोरी की सरकार, चोरों की सरकार रह गई है। क्योंकि मैं आपको गिनवाती हूँ, इनके 8 मंत्री, 15 विधायक, 1 सांसद जेल थाना सब कुछ भुगत के आ चुका है। ये लोग फ्री की बात करते हैं। इनके सीएम, डिप्टी सीएम खुद इनके लिए जेल माथा टेकना मंदिर हो गया है या मस्जिद की तरह वहाँ पे अल्लाह हुआ। किस जिम्मेदारी भाजपा पार्टी है, ये तो कह देते हैं। ये सीधा संविधान को धुतकार रहे हैं। ये संविधान पे लांछन लगा रहे हैं कि संविधान हमारे पीएम के अंडर है। आप अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप सुप्रीम कोर्ट को थप्पड़ मार रहे हैं इस बात से। आप कह रहे हैं कि पीएम के अंडर है सब कुछ। पीएम इतना जबरदस्त इंसान हो चुका है कि संविधान उसके अंदर है। आप संविधान को गाली दे रहे हैं केजरीवाल जी। शेम ऑन यू। कितने ही गिर सकते हैं आप? संविधान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इतने उससे बनाया था कि सबको इक्वालिटी रहे, आप उसको धुतकार रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ इस गंदे पानी के लिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 2-4 लोग इस लालच में जरूर आ सकते हैं, जैसे कि इन बहन जी का अभी आक्रोश था। बसेस रुकती नहीं है। पिंक टिकट मुझे लगता है सिर्फ फाड़ कर फेंकते होंगे वहाँ के अधिकारी ताकि उनको पैसा मिल सके सेंट्रल गवर्नमेंट से या जिनसे भी वो पैसा लेना चाहें। मुझे नहीं लगता। अब मैंने खुद से भी ट्रैवल करने की जब भी बस से कोशिश की है, महिलाओं का गुट देखते ही वो फुर से भागना शुरू कर देते। किस चीज़ क्या फ्री है? अभी आपने देखा होगा लोगों ने बिजली के बिल आपको निकाल के दिखाए हैं। कौन से यूनिट्स फ्री हैं? झुग्गियों में जाइए जहाँ पे इतने जद्दोजहद रहती है। जितने मकान मालिक हैं सब पैसा ले रहे हैं भाई साहब, सब पैसा। ये जितने मकान मालिक हैं 200 यूनिट का पैसा सब जोड़ के ले रहे हैं। और इनको सन 70 में इनको ये नहीं पता है, इन्होंने जब ये प्रॉपर्टी लिया था 1000 की खरीदी थी। अभी मेरे चाचा रहते हैं मंडाउले में, मुझे समझाने लगे। मैं बैचलर ऑफ आर्ट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ले लो। मैंने कहा यहाँ नहीं लूँगा। जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो ऑथराइज होता है उसका बैंक लोन होता है। मंडावली के कौन सी प्रॉपर्टी का बैंक लोन है? बताए कोई है? एक आखिरी सवाल, बदलाव होना तय है यहाँ से पटपड़गंज से? मेरे को सम्मान निधि पे एक बात करनी जरूर मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी। केजरीवाल जी महिला के सम्मान की बात करते हैं। वो सम्मान तब कहाँ गया था जब उन्हीं की पार्टी की एक महिला स्वाति मालेवाल,
जो कि बिलक रही थी, जो कि न्याय के लिए हुंकार रही थी। आप कह रहे हैं सब कुछ पीएम के हाथ में है। आप क्या कौन से न्यायाधीश हैं? आज आप कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देने वाले हैं महिला सम्मान निधि के नाम पे। आप अपनी पार्टी की महिला का सम्मान नहीं कर पाए। जिस शीश महल की बात आज चारों तरफ उजागर है कि वो कैसे उन्होंने जिम बनाए हैं, कैसे उन्होंने अपने पोर्ट्स लगवाए हैं, कैसे उस पे सोने जड़वाए हैं, जिसको वो निकाल के भाग चुके हैं। उसी शीश महल में जब उस महिला को प्रताड़ित किया गया, जब उस महिला पे अत्याचार किए गए, तब कहाँ थे ये केजरीवाल? तब केजरीवाल जी उसमें सपोर्ट में थे, तब उनकी पूरी सत्ता उनके सपोर्ट में थी। और ये लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे? 1000 रुपए इन्होंने पंजाब में देने को वादा किया, वहां आप नहीं दे पाए। पूरा पंजाब नशे में डूबा हुआ है। अगर पहले से पंजाब नशे में था, अब आज आ चुके हैं आप, क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं? मैंने आपको नाला दिखाया, एजुकेशन की बात करते हैं। मैं 2-3 शब्द लाइंस और ज़रूर इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी। कह रहे थे कि हम यहाँ पे पाठशालाएं बनवाएंगे। पाठशाला, मैं पहले भी ये बता चुकी थी कि शायद उनका हिडन वर्ड या तोतलाते होंगे अगर अरविंद केजरीवाल जी, तो पता नहीं, शायद वो मधुशाला कहना चाहते थे कि पग पग पे तीर्थ धाम की जगह मैं पग पग पे अपना मधुशालाएं खुलवाऊंगा। यहाँ पे स्कूल, बिल्कुल मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस के सामने इन्होंने अपना दारू का ठेका खुलवाया था। दारू से एक लाइन और याद आई मुझे, दिल्ली वाले पीते इतना है कि खुलवाने पड़े उन्हें। दारू से एक लाइन और याद आई, कह रहे थे झाड़ू झाड़ू झाड़ू। झाड़ू तो कहीं पे भी नहीं दिखा मुझे, दारू दारू दारू। शायद वो कहना चाह रहे थे हम झाड़ू नहीं दारू फैलाएंगे और बच्चे बच्चे को नशे में घुमाएंगे। स्वदेश की बात करते हैं केजरीवाल जी, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। आपको पता है स्वदेशी वर्ड कितना भारी है, कितना बड़ा है स्वदेशी वर्ड, लेकिन स्वदेशी नहीं, वो बात करना चाह रहे थे स्वदेश की जगह शराब की। वो कह रहे थे शराब पिए और मगन हो जाइए। CAG की रिपोर्ट है, अभी उसको समक्ष नहीं ला रहे हैं ये, जिसमें कहा गया है कि इन्होंने कितने घोटाले किए। 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है। लाइसेंस इन्होंने ऐसे ही फिर घूस में लेके बांटी है। सिर्फ चोरों के सरकार के अलावा ये सरकार अब कुछ नहीं रह चुकी है। आप जाइए भारत मंडपम देखिए, जिस पे आतिशी जी मोटा मोटी भरोसा सिर्फ बीजेपी पर करेंगे। पटपड़गंज के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और इस बार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। भाजपा सरकार चाहिए। पटपड़गंज के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और गुस्सा देखकर आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस बार पटपड़गंज के लोग किसको चुनेंगे। 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। आप लोग अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।